भगवत गीता की यह 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पे बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह दिव्य उपदेश, यह बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आखिर तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें, सारा दुख, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है। यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के कई शहर के लोग उस महल को देखने आया करते थे। कई बड़े बड़े सेठ उस महल को खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन वह महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसकी महल में आग लग गया और वह बाजार गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो देखा कि उसकी महल में आग जल रही है। अपने घर को आग में जलते हुए देखकर उसको इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल ही नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। अगर ये मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वह भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया। वह बोला, यह जो तुम्हारा महल है, इसका सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलते देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वो भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आ गया। अपने बेटे को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वह अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, लेकिन सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता को ये बात पता चला कि इस महल का सौदा नहीं हुआ है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब वो महल मेरा है तब वो खुशी भी देता है और दुख भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी स्थान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, सारी तकलीफ़ों की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि जैसे ही आप किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हैं कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वह चीज़, वह इंसान, वह काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्य मेघ भक्तम परम शुभाशुभम। इसका मतलब कि आपने कोई भी कर्म किया हो, इसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको आपके अच्छे कर्म आपके मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत काम किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। चाहे वह इंसान कितना भी छुप के कर्म करे, कितना भी चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, उस ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, परमात्मा दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वह दोनों ने धन कमाने के लिए शहर चला गया। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया। फिर सोचा, अब हम घर वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है,
उस समय में यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी। वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई। उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा, यहाँ रहकर धन की रक्षा मैं करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसे यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो इसका आधा धन उसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वह खाना लेकर अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वह जहर वाला खाना खाकर वहीं पर मर गया। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होते गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसको तुमने जंगल में जहर देकर मार दिया था। मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर पे आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर, अब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाती है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के बिना भोगे बिना छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जिए, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा फल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को कल में अटका कर रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, गलत करे, पाप करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने मैं कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। अगर तू इनका वध नहीं करेगा, इनसे युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तब वो और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है और आप उसको चुपचाप सहते रहते हैं, तो उसके सामने वाले को बल मिलने लगता है। वह आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं,
तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर इस ज़माने में भी आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी नहीं सहना, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वह आपको एक दिन ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार आपका अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल क्यों नहीं रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म हो, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहने लगा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, वह क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर एक इंसान का अपना कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जमा हो। कभी भी वह काम मत करना जो दुनिया करती है, कि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आएंगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना होता है, जो आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि किसकी कमजोरी क्या है। क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द हो सकता है, जिससे इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसे चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध तो 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना,
और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, किंतु आप कह रहे हैं कि तू हमेशा हमेशा मेरा स्मरण करता रह, युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते ही रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुपचाप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन का डोर भी ईश्वर संभाल कर बैठे हैं। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वह ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर भगवान भी घबरा जाते हैं कि कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का युद्ध जुआ की गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि वो अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वह नशे की हो, मोबाइल की हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत हो जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म कर दे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। क्या क्या चाहिए यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल होती है। एक अच्छा शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वह आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, उसे ना अच्छा शरीर मिलता है, ना अच्छा जीवन मिलता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो आलस्य को ज़िंदगी से दूर कर देना चाहिए। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपके पास जो है वो भी गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि अगर ज़िंदगी में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या करने से हमको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन सब समझ में आकर भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वह इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। अरे लोग तो अपने जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी वो करने नहीं देता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो करना पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वह कहीं न कहीं आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी।
इसलिए ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं मिल पा रहा, जो चीज़ नहीं हो रहा, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार में जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह मन ही मन में घुटता रहता है, वह अपने मन में भी दर्द में ही जीता रहता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है आप देखना उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को तो शांति कभी भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात में गुस्सा करना छोड़ दो। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना वहाँ दर्द आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई और आपका दिल दुखाता है तब आपको पता लगता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराया है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बहुत होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय में सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सके, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपको मदद करनी पड़ेगी, तो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी ज़िंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये सब समझ में आ जाए कि ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है, हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रहा। बहुत कुछ करने से, बहुत कुछ मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश ये है
कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको मार देगा। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपना कौन लोग करते हैं? आपको अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरी सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितना कि वह हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वह अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आँख को जरूर खुला रखना। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविच्यो भूति दुर्वा नीति मर्म मर्मा। कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे। लेकिन श्री कृष्ण उपदेश दिए थे कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ बड़ी सभा में कौरवों ने अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र पे आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो आपके अपने ही क्यों नहीं हो, तो आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश ये है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में
कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश ये है कि जो किसी और का है उस पर कभी भी अपना हक मत जताना, कभी अपना कब्जा मत जताना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया और एक खांडवप्रस्थ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानी करके, षड्यंत्र करके उनका वो पाखंड प्रस्थ भी छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो चीज़ आपका नहीं है उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर लिया, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी कब मानी जाएगी? जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाने तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे, आपकी बुद्धि भी वैसे ही होगी, आप काम भी वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, तामसी और राजसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा ही बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने गया था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया। उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन उसके बाद भी वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई बुरा इंसान है, उसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय का कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। यदि आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ में ही गवा देंगे, तो आपको जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना सीख लो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी के कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर